अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 सितंबर 2024 और फजर से कबल का ये वक्त है। एक लफ्ज़ होता है मुनाफिक, और आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, अगर इसकी तशरीह देखनी हो कि मुनाफिक जो लफ्ज़ है इसकी तशरीह क्या है और ये किस कौम के ऊपर सबसे ज़्यादा खुल के जो चस्पा होता है या उसका जो अमल है जिस कौम का, वो पूरी ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा इस लफ्ज़ का अमली नमूना है, तो वो उसी कौम के एक बहुत जय्यद आलम जो वफ़ात पा चुके हैं, जिनको वो पूरी कौम बड़ी अच्छी तरह से जानती है, उन्हीं के अल्फाज में आपको सुनवाते हैं। आप ये अल्फाज सुने और फिर अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने जिस कौम को एक रहमतुल आलमीन नबी से नवाजा और उनका जो नमूना या जो उनका किरदार ऐसा था कि जिसे देखकर लोग बगैर तहकीक किए वो इस्लाम कबूल कर लेते थे, उसी कौम का जो आज का नमूना है वो पूरी दुनिया के सामने जो लफ्ज़ मुनाफिक है उसका अमली नमूना बना हुआ है। देखते हैं, सुने ये ज़रा अल्फाज ध्यान के साथ, फिर उसके बाद जो हमारी सुबह की सैर होती है रोज़ाना, उनके मनाज़र में साथ साथ उसके ऊपर कुछ मानिए। आज रूए अर्जी की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तान में बसती है। आयतुल मुनाफिक सलासुन, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, अगर कहीं अमीन बनाया जाए खयानत करे, और चौथी अलामत अगर कहीं इख्तिलाफ हो जाए तो फौरन आपे से बाहर हो जाए। फरमाया जिसमें ये चारों औसाफ है वो कट्टर मुनाफिक है। एक हदीस में आया वो इंसामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, खा वो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो। इस कुछ तज्जिया करेंगे। तो जी दोस्तों, आपने अल्फाज सुने कि ये मौलाना क्या फरमा रहे हैं। बात यह है कि जब कोई भी शख्स ये बात करे जो उस कौम के अंदर मौलवियों के ज़रिए बुरा करार दे दिया गया हो, या उसके अकायद जो हैं वो कौम के सामने इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हों कि पूरी की पूरी कौम दिल में उसके लिए जहर रखती हो, क्रोध रखती हो, फिर वो अल्फाज बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंसान को वो तंग करते हैं, जिस तरह कहते हैं ना कि मर्चें लगाना। लेकिन अगर वही अल्फाज आपके अपने कह रहे हों तो फिर क्या महसूस होता है? क्या फिर उनको बंदा एक्सेप्ट करता है? बाकी रहेगी बात कि कौम की इस्लाह या कौम का वक्त के जो भी इमाम या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक जो तशरीफ़ लाए उनको मानना, वो अब इन हालात में जो जहाँ तक पहुँच चुकी है कौम, नामुमकिन नज़र आता है। क्योंकि जो उनकी गाली गलूच और हर बात के ऊपर हर्जा सराई, करैक्टर कुशी, उससे तो यही लगता है कि कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी ये अल्फाज आपने सुन लिए, तो ये सुनने के बाद तो वैसे भी उम्मीद नहीं रहती। बस जब हमारी करीब आ गई है तो हम अपना हस्बे ममूल वो जो सुबह का वक्त सल्ले अला का मज़ा होता है वो दोबारा ताज़ा कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद
मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। तो ऐसे मोहतरम से कह कि रूह कुदुस ने इसे तेरे रब की तरफ से हक़ व हिकमत के साथ उतारा है, ताकि जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें वो ईमान पर हमेशा के लिए कायम कर दे, और नीज़ उसने कामिल फरमाबरदारी की मज़ीद रहनुमाई के लिए और उन्हें इशारत देने के लिए इसे उतारा है। इस आयत की तफसीर जारी है और हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहली कुतुब से इख्तलाफ रखते हुए कुरान मजीद के सच्चा होने की दलीलें दे रहे हैं, और चौथी दलील देते हुए आप फरमाते हैं कि ये मोमिनों के लिए बिशारत है, यानी इस पर चलकर इंसान अल्लाह ताला के फजलों का वारिस होता है और उसके निशानात उसकी ताईद में दिखाए जाते हैं। अगर ये झूठा होता तो इस पर चलने वालों के लिए इस कदर बिशारात के सामान कौन पैदा कर सकता था। झूठ बोलने वाला दावा तो कर सकता है, मगर इन दावों के पूरा करने के सामान तो पैदा नहीं कर सकता। गरज 4 दलाइल इस आयत में उनके एतराज़ के रद में बयान किए हैं, और उनमें से हर एक अकेला ही उनके एतराज़ को तोड़ने के लिए काफ़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैं लेगी चना मैं आप क्या कर लेना तो फोटो क्या करे से आपस में दोबारा कर लेंगे और नहीं यार एक कतरा उसके फज़ल ने दरिया बना दिया। मैं खाक था उसी ने सुरैया बना दिया। एक कतरा उसके फज़ल ने दरिया